अरे बच्चों आराम आराम से खाओ ना। एक्सक्यूज मी, पहले मेरे कप में डाल दो गरम चाय। अरे ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो तुम दोनों? नाश्ता करो अपना। अभी तो नदीदों की तरह खा रहे थे दोनों। पता नहीं क्या चलता है इनके दिमागों में। क्या बात है? नाश्ता करो। चलो तुम लोग एंजॉय करो। ओजान, ओजान, मेरी बात सुनो, एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ मॉम, कोई काम है क्या? तुम्हारी माँ पागल हो गई है, लगता है बुढ़ापे का असर पड़ रहा है। एनीवे, सनम मैडम की फैमिली आई हुई है यहाँ, तो क्यों ना हम उनके लिए एक डिनर का इंतजाम करें। वैसे भी हमें उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो मैंने सोचा है आज तुम्हारे साथ ऑफिस चलती हूँ मैं भी। क्या ख्याल है? मॉम मैं इस वक्त बहुत ज्यादा फंसा हुआ। इसीलिए तुम्हें बहुत से काम है, इसीलिए मैं सनम मैडम से बात करूंगी। आयशा गुल, जल्दी से मेरी जैकेट ला। तुम यहीं पे रहना, मेरा पर्स भी लेकर आना। क्या मतलब इस का? हाँ नहीं दुल्हन, आया कौन है? किसकी बात कर रही थी तुम? सनम मैडम की फैमिली आई है। सिर्फ फैमिली ही नहीं, साथ में दादा भी आए हैं। यार उसके दादा तो 30 साल पहले ही मर चुके हैं। जरूर वो आसमान से उतर के आए होंगे। आए इतना परफ्यूम लगाने के बजाय तुम अगर नहा लेती तो पानी लगने से तुम्हारा जिस्म गल नहीं जाता। तुमने अपनी शक्ल देखी नहीं और अपने ऊपर परफ्यूम लगाए जा रही हो। हाय, परफ्यूम औरत के श्रृंगार का हिस्सा होता है, लेकिन आपको क्या पता नन साहिबा। अरे मैं तो चंबेली का तेल लगा के बस नहा लेती। बहुत अच्छा करती हैं। मॉम चलिए, मुझे देर हो रही है। हाँ, चलिए। हाँ, आ गई आ गई। अब समझ में आई कि मेरे भाई बेचारे का कारोबार डूबा क्यों। जी जी बाबा जान, मालूम है हम बजट कम कर चुके हैं, लेकिन फाजिल ने जो ऑर्डर दिए हैं हम उन्हें डिलीवर कर देंगे तो हमारा कैश फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आप फिक्र ना करें। पहले के कॉन्ट्रैक्ट में भी हमें बहुत बड़े टैक्स फाइन देने पड़े, वो हमारे प्लान में नहीं थे। मुझे एक हफ्ता दो, पुराने वर्कर्स को ये लोग पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ना? जी, लेकिन कम बजट की वजह से हमें परेशानी हो रही है। तुम फिक्र ना करो, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप तो मेरे हीरो हैं। जब भी किसी परेशानी में होती हूँ आप सॉल्व कर देते हैं फौरन से। मेहमत, तुम क्या कर रहे हो? वो मैं ऑर्डर के बारे में सोच रहा था। अल्लाह अल्लाह, मेहमत तुम वाकई एक बहुत अजीब इंसान हो। ऑर्डर के बारे में भी कोई ऐसे सोचता है क्या? मैंने पहली बार देखा है। मेरे ख्याल से हम लोग मीटिंग रूम चलते हैं। चलो आ जाओ। आप लोग आराम से बैठ जाएं फ्रेंड्स। कैसे हो? ठीक हूँ। औजान साहब तो तशरीफ नहीं लाए हैं, क्या हमें हैरत हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ओजान का इंतजार नहीं करते। इजाजत हो तो मैं आपको प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स देकर यहाँ से जाना चाहूँगा, क्योंकि फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, लेकिन वो एक हफ्ते में सॉल्व हो जाएंगी। मेहमत तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ आरजू साहिबा, ठीक हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? वर्कर्स की प्रॉब्लम है। हमें दरअसल बहुत जल्दी सीरियल प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना होगा, वरना पूरी फैक्ट्री। अरे
नहीं, आप सिर्फ इस बात पर इतना स्ट्रेस्ड है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये। जी सिर्फ इसी वजह से। मेहमत, मुझे देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। फिक्र मत करो, हम बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है मैडम, मुझे यकीन है कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए जिस तरह आपका हीरो हमेशा भागता हुआ आ जाता है, वो इस बार भी आ जाएगा। मेहमत साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? खुलकर कहिए। नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम वेरी सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मॉम। हेलो एवरीबॉडी। सनम मैडम, ओह गॉड, अब कहाँ थी? आपकी फैमिली आई है। ओह माय गॉड, आपकी फैमिली आई है। आई एम सो हैप्पी। शुक्रिया आलिया साहिबा। अरे शुक्रिया कैसा, मैं तो कह रही थी सरप्राइज के तौर पर उनके लिए आज शाम एक पार्टी रखते हैं। क्या ख्याल है आपका? यार वाकई ये वीडियो तो बहुत काम की है, एक ट्रेजर है। अरे बेबी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये वीडियो हमारे किस काम आएगी। फिलहाल तो ऐसा है अनम कि इस एक वीडियो की वजह से हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। तुम यकीन करो, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। देखो तो। अरे तुम यहाँ कैसे? सलाम सीमा साहिबा, कैसी हैं? आयशा गुल, तुम अचानक मेरे सामने आकर मुझे डराना खत्म नहीं कर सकती क्या? मसला क्या है? देखो जरा। सही कह रही है, मैं इससे जरूरी बात कर रही हूँ, तुम देख भी रही हो। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ सीमा साहिबा। मैं क्या करूँ, अचानक मेरे फोन का बिल आ गया जो पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से कनेक्शन बंद हो गया और मुझे यहाँ आना पड़ा। आयशा गुल, सीधा सीधा कहो कि तुम कहना क्या चाह रही हो। सीमा साहिबा सुनिए तो सही, मैं फिर ही बता पाऊंगी ना आपको वो बात। नहीं हो सकता, यानी वो लोग फौरन वापस चले जाएंगे। आलिया साहिबा, आप बिल्कुल जहमत मत कीजिए। वैसे भी दादा को कोई अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम एक रात साथ डिनर तो कर ही सकते हैं। यकीन करें, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी फैमिली से हमें मिलवाना ना चाहती हो? ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, मैं उनसे इस बारे में बात करके आपको बता दूंगी। बिल्कुल। तो ठीक है, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। मुझे यकीन है मना नहीं करेंगे। जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा इसरार समझिए। मैं भी इसरार कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। जब आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं तो सही है। ठीक है, तो फिर वीकेंड पे मैं आप सबका इंतजार करूंगी। ठीक है। ओके, तो फिर डन हुआ। मेरी बात सुनो औजाम, तुम भी जरा अपना हुलिया दुरुस्त करने की कोशिश करो। उनके सामने इस हुलिये में मत आना। देखो, ये फैमिलीज के बीच में डील है। पहली मीटिंग शादी के सारे रास्ते खोल देती है। और मुझे पता है मेरा बेटा बहुत अक्लमंद आदमी है। अच्छा रहने दो। आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तुम्हारी वजह से मैं क्या कर रही हूँ? जो समझ आया बोल दो। क्या करेंगे आप? बताओ क्या करें? याद रखना, डिनर वाली रात को तुम अकेला नहीं छोड़ सकते मुझे। ऐसा ना हो फिर कुछ गलती कर बैठूं मैं। यार तो तुमने डिनर का बोला ही क्यों? अल्लाह अल्लाह, वो सब छोड़ो, बस तुमने आना है, ये बात याद रखना। समझ गए? तो हम कहाँ थे? पिछली दफा भी उल्टी सीधी बातें सुनकर तुमने एक कहानी बना ली थी और उसकी वजह से पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हुआ। देखो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सीमा साहिबा, इस दफा तो कसम से मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल पक्की खबर है। अच्छा तो ठीक है, पहले हमें खबर दो, फिर पे करेंगे। सीमा साहिबा, हमारे घर में तो हेडलाइंस ही हेडलाइंस है। कैसी हेडलाइंस? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जहाँ तक मुझे समझ आया, औजान साहब और सनम साहिबा ने इस मामले को ऑफिशियलाइज करने का सोच लिया है। तुम कह रही हो कि इनकी फैमिलीज मिलने वाली है? इतना आसान नहीं है। जब तक मैं मौजूद हूँ ये नामुमकिन है। वो अपने सामने मुझे ही पाएंगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम्हारे दिमाग में ये सब कहाँ से आया जो तुमने कह दिया? ये सब कुछ कहाँ से लाऊं मैं फैमिली? पता नहीं यार, जो अचानक से मुझे समझ आया मैंने बोल दिया। उफ, क्या करेंगे आप? आरज़ू, देखो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है। आलिया मैडम को और औजान को एक बहुत अच्छा शौक देंगे। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सुनो जरा। हाँ।
आलिया मैडम सनम की फैमिली से आखिर क्यों मिलना चाहती हैं? मौके से फायदा उठाने के लिए, और क्यों? और सोचो। हाँ, ओजान और सनम की शादी के लिए। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ये सब होने से पहले अपनी शादी का राज खोल दूं, ओह, मजा आने वाला है बहुत। थैंक यू थैंक यू। प्लान क्या है? तुम उनके सामने जाकर कहने वाली हो कि तुम ओजान की बीवी हो? जी हाँ, मैं यही करने वाली हूँ। एक तीर से दो शिकार, और ये बात तो अजान के लिए मौत से भी बदतर है। और फिर आलिया मैडम के डिनर से भी बच जाएंगे हम। अरे आप ये सब छोड़ देना, हम लोग मौजूद हैं ना, फिक्र मत करें, हम सब कर लेंगे। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? ये क्यों नहीं हो सकता है? मैं अभी आता हूँ। हिकमत, इसको तो कोई काम करना भी नहीं आता है ठीक से। घर में भी बहुत पिटता था ये अम्मा से चीजें गिराने की वजह से। लाए आप मुझे दें सामान, देखे मैं कैसे लेके जाता हूँ, बस रखती जाए। हाँ हाँ रखें ये, हाँ ये वाली भी रखें। जितना भी सामान है रख दे, मैं सारा का सारा ले जाऊंगा, देखिएगा आप। क्या बात है आपकी। हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर तुम घर पे हो तो एक चम्मच भी इधर से उधर उठा कर ना रखो। 2 बर्तन इसे। यहाँ आओ। हाँ। अम्मा मैं एक बात बताऊंगा। ये बात बताओ, फिर देखो मैं क्या क्या बताता हूँ अम्मा को। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं अम्मा, हम दोनों भाई मिलके एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। क्यों भाई? हाँ मजाक कर रहे थे। मुझे ये सब मत सिखाओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा और ये फाइनल है, समझे? जो कुछ आप मुझसे कह रही हो उसमें समझने वाला क्या है मॉम? खुदा के वास्ते ऐसा मत सोचे आप प्लीज। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी है बच्चे जो पॉसिबल नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ तुम्हारी फुप्पी जो यहाँ पे दुश्मनों की तरह डेरे डाल के बैठ गई हैं। ठीक है मॉम, आप चाहती हैं तो ऐसा ही करते हैं। अब लड़की वाले यहाँ आ ही गए हैं तो रिश्ता मांग लेते हैं। बल्कि रिश्ते की भी क्या जरूरत है, डायरेक्ट निकाह ही करते हैं। उनके लिए भी बड़ा सरप्राइज होगा। जस्ट वेट, ऐसा ही होगा। लेकिन कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं करके दिखाऊंगी, वो दिन भी जरूर आएगा मेरे बच्चे। किसी ने मेरा नाम लिया क्या? सुनाई तो दिया। औजान, कौन है ये लड़की, बता मुझे। भाई भुट्टा कितने का है? 10 रुपए। तो एक जरा दो मुझे। ठीक है। और भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं बस मोहब्बत की चौकीदारी कर रहा हूँ। ओह तो आशिक हो तुम, सही कहा ना। तो उसका नाम क्या है जिसके लिए यहाँ बैठे हो? नाजली के लिए। अपनी नाजली के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। औजान, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अब तक। कौन है ये लड़की?
नाज़ली, नाज़ली मेरी, नाज़ली मेरी, नाज़ली मेरी बीवी है। अरे जाओ, क्या मजाक कर रहे हो? अभी क्या कहा तुमने? हाँ, जरा एक बार फिर कहो। नाज़ली मेरी बीवी है। तुम झूठ बोल रहे हो ना ओजान? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कुछ नहीं है ये तुम्हारी ओजान। ये तुम क्या कह रहे हो ओजान? हाय अल्लाह! ये क्या हुआ? आओ जल्दी देखते हैं बेटा। मॉम, 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 मॉम उठे, मॉम उठे, मॉम, मॉम। आप ठीक तो है ना? मॉम उठिए प्लीज मॉम। नाज़ली, नाज़ली मैं कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची। मॉम प्लीज उठिए, होश में आइए मॉम। उठे मॉम। प्लीज कोई फोन उठे, करो डॉक्टर मॉम। साहब। मॉम, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। तुम ओजान की क्या हो? क्या हो तुम? बीवी हूँ। क्या? लो, ये तो फिर बेहोश हो गए।